सम्मानित मतदाता साथियों, भाइयों एवं बहनों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग 70% आबादी अन्नदाता के रूप में देश की सेवा करती है। राष्ट्रीय लोकदल को इस बात पर गर्व है कि यह किसानों के लिए समर्पित राजनीतिक दल है। किसानों को पहचान दिलाने एवं उनके स्वाभिमान की रक्षा करने का महत्वपूर्ण कदम किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह ने उठाया था। उन्होंने 1939 में ही धारा सभा में ऋण विमोचन विधेयक पारित करवाकर तत्कालीन उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत के लाखों किसानों की जमीन को बचाया। आजादी के बाद भूमि हदबंदी कानून बनाकर लाखों वंचितों को जमीन दिलाई और चकबंदी कानून से जमीनों को इकट्ठा करवा के सिंचाई की परेशानी दूर की। इससे कृषि पैदावार में तेजी आई और किसानों तथा देश की तरक्की हुई। उन्होंने ही किसान को पटवारियों के चंगुल से मुक्त कराया। देश के प्रधानमंत्री और गृह एवं वित्त मंत्री के अलावा चौधरी चरण सिंह को उत्तर प्रदेश का 2 बार मुख्यमंत्री रहने का गौरव किसानों के आशीर्वाद से ही मिला। किसानों और मजदूरों के मुद्दों को विधायी सदनों में महत्व दिलाने में चौधरी साहब ने विशेष भूमिका निभाई। किसानों के हित साधने की जो मशाल किसान मसीहा ने जलाई थी, उसी मशाल को लेकर चलने और किसानों के हित के निर्णय करते हुए उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी एवं पुत्र चौधरी अजीत सिंह भी 4 दशक से सड़क से संसद तक किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्रीय उद्योग मंत्री रहते हुए चौधरी अजीत सिंह ने शुगर मिल लगाने की दूरी 25 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर की और देश भर के गन्ना किसानों को फायदा पहुंचाया। कृषि मंत्री के रूप में चौधरी अजीत सिंह ने किसानों पर आयकर लगाने के प्रस्ताव को खारिज करवाया और कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों के लिए ब्याज दर घटाई। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी ने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखते ही किसानों और मजदूरों की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने 2009 में लोकसभा के लिए निर्वाचन होने पर किसानों की जमीन के जबरिया सरकारी अधिग्रहण पर रोक और किसानों को भारी मुआवजा दिलाने संबंधी विधेयक पेश करके किसानों को अभूतपूर्व लाभ पहुंचाया। साथ ही बिजली महंगी कराने के गांव की टूटी फूटी सड़कों, गन्ना बकाए, सांप्रदायिक वैमनस्य, आवारा पशुओं की समस्या आदि के विरुद्ध भी लगातार आवाज बुलंद की। राष्ट्रीय लोकदल ड्यूटी पर माने जाने वाले अर्धसैनिक बलों के जवानों को शहीद का दर्जा दिलाने, उनके परिवारों को समुचित सहायता राशि एवं एक रैंक एक पेंशन दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, नोटबंदी, नफरत के दुष्परिणाम मिटाने और आर्थिक वृद्धि तेज करने के लिए महागठबंधन के निर्वाचित प्रतिनिधि सदन में दबाव बनाएंगे और किसानों की आमदनी लाभप्रद बनाने, कर्ज माफ करवाने, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, कृषि के लिए अलग बजट का प्रावधान करवाने, उपज का मूल्य खुद तय करने का हक किसानों को दिलाने, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं की पूरी सुरक्षा, रोजगार के नए अवसर पैदा करने जैसे तमाम उपयुक्त उपाय लागू कराने का प्रयास भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के महागठबंधन के प्रत्याशी 78 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अतः मतदाताओं से निवेदन है कि संसद में किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं के मजबूत प्रतिनिधित्व के लिए महागठबंधन के उम्मीदवारों को विजयी बनाएं। जय किसान, जय हिंद।